ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 2 अगस्त 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने हमें बहुत सारी बातें बताई जो कि हमें मालूम ही नहीं था। बाबा ने आज पढ़ाई पर पूरा जोर दिया है कि पढ़ाई करने से पढ़ाने वाला याद आएगा। पढ़ाने वाला कौन है ये तो हम सभी जानते हैं ना। फिर बाबा ने बोला कि मैं कोई घोड़े गाड़ी पे बैठा कर राजयोग नहीं सिखाता हूँ। तो कैसे सिखाता हूँ इसको बाबा क्लियर करेंगे। फिर बाबा ने कहा मेरा पता क्या है, मेरा पता कौन देंगी। तो केयर ऑफ ब्रह्मा कुमारी, इसको बाबा ने बहुत अच्छे से क्लियर किया। फिर शास्त्रों में ये है ना कि राजा सागर के बच्चों सभी 100 बच्चे भस्म हो गए थे, तो उनकी सदगति के लिए गंगा को लाना पड़ा। चलिए एक कथा से इसको समझेंगे, इसका क्या ज्ञान से तुलना है, कैसे कंपेयर किया गया है इसको समझेंगे। और बाबा गरीब निवाज है, गरीबों का बाबा है, गरीबों को गले लगाते हैं कैसे और क्या चाहते हैं उनसे। फिर अमरनाथ में जो तालाब है उसके बारे में बाबा ने आज क्लियर किया कि वो तालाब में नहाने से क्या होता है। फिर बाबा ने बोला कि मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, तो बाबा क्या देते हैं इसके बाबा ने क्लियर किया। और कौन से बच्चे सुखधाम में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, ये भी हम जानेंगे। और ज्ञान धन के हमें स्थायी नशे में रहना है, स्थायी नशे, धन का नशा नहीं, ज्ञान का नशा। फिर भगवान की मदद द्वारा उमंग, उत्साह और अथकपन का कैसे हम अनुभव करेंगे, इसको बाबा ने वरदान और उसके विस्तार में क्लियर किया। मेरे में ही आकर्षण है, इस मेरे को तेरे में कैसे परिवर्तन करेंगे। चलिए हम सब सुनते हैं भगवान की वाणी पूरे विस्तार से। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, पढ़ाई का सिमरन करते रहो तो कभी भी किसी बात में फंसेंगे नहीं। सदा नशा चढ़ा रहे कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं निराकार भगवान है, वो भोले बाबा जिसको भक्ति में कहते कहते मुंह नहीं थका किसी का, भोले बाबा। और एक बात सबको पता है ना, किसी भी देवी देवता को बाबा नहीं कहते, बाबा सिर्फ शिव को ही कहते हैं, भोले बाबा। तो बाबा मतलब पिता, कोई देवी देवता पिता नहीं है, वो हमारे साथी हैं। भगवान के बच्चे हैं, आपस में भाई भाई हैं। शिव बाबा है हमारे पिता, तो हमें स्वयं निराकार भगवान बैठ पढ़ा रहे हैं। हाँ, और फिर कहते हैं ना स्कूल में बच्चों की बुद्धि में रहता है ना कि हम पढ़ने वाले हैं, हम इस पढ़ाई से ये बनेंगे। तो तुम भी अगर सिमरन करते रहोगे तो कभी मूंझोगे नहीं। जानते हो ये तुम्हारी चढ़ती कला है। सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति गाई गई ना, जैसे बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का हकदार बन जाता है, उसी तरह से तुम्हें यहाँ हद का नहीं बेहद का वर्षा मिलता है। भक्ति मार्ग में भी किसी न किसी को याद करते आए ना, तो यहाँ भी याद करना है निराकार शिव और उनके ज्ञान को। ये बाबा ने कितनी अच्छी रीति क्लियर किया ना। प्रश्न है आज का, इन ज्ञान रत्नों का विनाशी नशा किन बच्चों को रह सकता है। तो जो गरीब बच्चे हैं, आज बाबा ने गरीबों पर पूरी मुरली चलाई है। तो गरीब किसको बोलते हैं, 4 तरह के गरीब होते हैं। हर बार मंथन में इस बात की क्लियरेंस होती है। पहला है मन से गरीब। मन से गरीब अर्थात सब कुछ है, धन वैभव सब कुछ है, लेकिन मन से दुखी है। कोई उसकी बात नहीं सुनता, कोई उसको नहीं समझता, कोई उसकी सम्मान नहीं करता उसकी बात को, कोई सभी उसको व्यर्थ में ले लेते हैं। तो ये मन से गरीब। दूसरा धन से गरीब, जिसके पास पैसे नहीं है। तीसरा तन से गरीब, जो सब कुछ रहते हुए, आज कई अमीरों को भी देखो, सब कुछ है घर में, मिठाई वगैरह सारी चीज़ है, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप खाओगे तो आप बीमार पड़ोगे, आपकी जान जाएगी। तो तन से गरीब हो गया ना, चाह रहा है लेकिन खा नहीं सकता। ठीक है। चौथा है जन से गरीब, सब कुछ है मेरे पास लेकिन कोई आदमी नहीं है जो मुझे सच्चा प्यार दे, जो मुझे समझे। तो ये है गरीब की डिफिनेशन। तो अब हम सब चेक करें कि चारों गरीब में हम किस लाइन में आते हैं। उनका बाबा है ये। हम्म तो बाबा ने बोला ना कि गरीब बच्चों को नशा रहता है। गरीब बच्चे ही भगवान द्वारा पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाते हैं और उनके गले के माला बनते हैं। क्या बात है। बाबा कहते हैं मैं गरीबों की पाई पाई से एक एक पैसा से स्वर्ग की स्थापना करता हूँ और गरीबों को ही साहूकार बनाता हूँ। क्या बात है। गीत आज की मुरली का, इस पाप की दुनिया से हमें दूर ले चलो। ओम शांति। मीठे मीठे बाप दादा के बच्चे जानते हैं कि हम अभी ऐसी जगह के लिए जा रहे हैं, ऐसी जगह चलने के लिए तैयारी कर रहे हैं जहाँ दुख का नामो निशान नहीं है। उसका नाम ही है सुखधाम, स्वर्ग। तो वहाँ चलने के लिए इसका पता कौन बताएंगे, ब्रह्मा कुमार कुमारी, ये जो संस्था है ना, उसी के बच्चे भगवान का पता बताएंगे, स्वर्ग चलने का रास्ता बताएंगे। तो एड्रेस में क्या लिखना है, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा कुमारीज।
आज बाबा ने बहुत अच्छी रीति इसको क्लियर किया। फिर बाबा कह रहे हैं कि गीता में भी है ना कि अर्जुन को श्री कृष्ण ने बैठकर घोड़े गाड़ी पे बैठकर समझाया। तो अब इसको हम समझते हैं कि घोड़े गाड़ी में बैठकर कोई किसी को राजयोग सिखा सकता है क्या? तो ये तो एक सिंबॉलिक है। हाँ, तो भगवान घोड़े गाड़ी मतलब रथ पे बैठ कर आए। तो श्री कृष्ण के 84वां जन्म, लेखराज दादा इस संस्था के फाउंडर, उनके तन में स्वयं भगवान ने सवारी की और उस रथ में बैठकर यह ज्ञान मुरली के द्वारा भगवान हमें राजयोग सिखा रहे हैं, जिससे हम सबसे पहले स्वयं पर राज करना सीखते हैं। अपने हर प्रॉब्लम से हमें आंसर मिलता है, उत्तर मिलता है और हम उस पर ऊपर उठ जाते हैं, हर समस्या से ऊपर उठ जाते हैं। तो यह है रहस्य। बाबा कहते हैं, समझा रहे कि तुम बच्चों की अभी चढ़ती कला है, सांवरे से तुम्हें गोरा बनना है। भारत ही पहले गोरा था, जब सतयुग में था तो गोरा था, अभी कलयुग में नरक में आ गया तो काला बन गया। काम चिता पर बैठने से ही सभी जल के भस्म हो गए। गायन भी है ना, शास्त्रों में कथा है ना, राजा सागर के बच्चों को 100 बच्चे जलकर भस्म हो गए। तो क्या कहानी है? उसके बाद क्या था, गंगा जल ला करके उनकी सगति करानी थी, उनको जिंदा करना था। तो यही रहस्य है, यही तो बाबा समझा रहे हैं कि राजा सागर के बच्चे मतलब ज्ञान सागर परमात्मा के हम सभी बच्चे काम चिता पे चढ़कर काले बन गए और जलकर भस्म हो गए। विकारों में इतने भस्म हो गए कि अंदर कोई गुण रहा ही नहीं, दुख की दुनिया में डूब गए। तो उसे बचाने के लिए गंगा को लानी है। तो कौन सी गंगा? ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा को लाने के लिए ये भागीरथ, भागीरथ मतलब भाग्यशाली रथ, इस संस्था के फाउंडर लेखराज दादा वही तो है भाग्यशाली रथ, जिन्होंने शिव की जटा से गंगा को निकाला। आए समझ में? यही है शिव, शिव बाबा। उनके मुख से जो ज्ञान गंगा निकली, उसी ज्ञान जल से हम स्नान करते हैं और हमारे जन्म जन्म के दुख दूर हो जाते हैं। यही है वो रहस्य। तो इस बात को कितनी अच्छी रीति बाबा ने ज्ञान से मतलब उसका मेल करा के हमें समझाया। फिर बाबा ने कहा कि अमरनाथ पर एक तालाब दिखाते हैं। कौन से तालाब? जिसे मान सरोवर कहते हैं। उसके बारे में है ना कि इस सरोवर में स्नान करने से फरिश्ते बन जाते हैं, परियां बन जाते हैं। तो क्या पानी के तालाब में नहाने से कोई परी बन जाएगा? हाँ, उसके सारे पाप धुल जाएंगे। अगर ऐसा हो तो ये दुनिया तो तुरंत स्वर्ग बन जाए, सभी जाए नहा ले और पाप धुल जाए सबके, सभी देवता बन जाए। तो ऐसा तो नहीं है ना। तो कौन से मान सरोवर में स्नान करने से पुण्यात्मा बनेंगे? तो ये ज्ञान मान सरोवर, इस मुरली परमात्मा की ज्ञान मुरली को रोज सुनेंगे तो हमारे कान पवित्र होंगे। हाँ, और कान सुनकर हमारे मन में वो भाव जाए, हमारा मन पवित्र होगा। मन से हमारी वाणी, हमारा संबंध, हमारा घर, हमारा जो भी कमियां है वो सब पूरी हो जाएंगी। तो बन गए हम परी। तो कौन से मान सरोवर? ज्ञान मान सरोवर। बाबा ने बोला आत्मा के उड़ने के पंख अब टूट गए हैं, क्योंकि आत्मा को पंख ही नहीं है जो उड़े। रावण ने सारे पंख कुतर दिए। तब भगवान आके हमें ज्ञान और योग के 2 पंख देते हैं, जिससे आत्मा उड़ने लगती है। उड़ने अर्थात हर परिस्थिति, हर प्रॉब्लम से, हर समस्या से ऊपर उठ जाएगी। फिर बाबा कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। हाँ, आजकल तो करोड़पति को पैसे वाला कहा जाता है। मुझे गरीबों की पाई पाई से स्वर्ग की स्थापना करनी है। गरीब ही माला में पिरोए जाते हैं, ईश्वर के गले का माला बनते हैं। तो सारा मदार पुरुषार्थ पर है, इसमें पैसे की बात नहीं है। पढ़ाई की बात में गरीब अच्छा ध्यान देंगे, क्या बात है। पढ़ने की भी बात हो, सुनने की भी बात हो, ज्ञान सुनाने की बात, तो गरीब अच्छा समय देंगे, सुनेंगे। बाकी साहूकारों के पास तो समय ही नहीं, उनके पास तो पहले ही धन का नशा है, वो क्यों किसी बात पे टाइम देंगे। और कहते हैं ना, मनुष्य के चरित्र का सबसे सही परिचय इससे मिलता है कि वह किन बातों पर हंसता है। मनुष्य के चरित्र का सबसे सही आकलन इसी बात पे है कि वो किन बातों पे हंसता है। तो साहूकारों पर बाबा बोल रहे हैं कि उन्हें अमीर तो वो खुद ही अमीर है, मैं गरीबों को अमीर बनाता हूँ। क्योंकि उन्हें पैसे का नशा नहीं रहता, वो हर बात में समय देंगे, ध्यान देंगे, इसलिए तो बाबा उन्हें बहुत प्यार करते हैं। बाबा कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कोई तकलीफ देता हूँ क्या? कोई तकलीफ नहीं, मैं बस कहता हूँ मुझे याद करो। हे आत्माएं, मुझे याद करो, मैंने तुम्हें धरती पर भेजा था पाठ बजाने। तुमको याद दिलाता हूँ, तुम यहाँ अशरीरी आए थे, पहले पहले तुम ही देवता बने थे, स्वर्ग में आए थे। तो भगवान जब सबके हैं तो सबको स्वर्ग में आना चाहिए ना। परंतु
सभी नहीं आ सकते स्वर्ग में। स्वर्ग में वही जाएंगे जो देवी देवता कुल के होंगे, जिनके अंदर वो गुण होगा, देवत्व होगा। कई आत्माएं कहती हैं कि हम किसी भी मार्ग में, कोई सांप मिला, बिच्छा मिला, किसी तरह का कुछ जानवर मिला जो कि खतरनाक है, लेकिन उसको भी वो नहीं मारते हैं। कोई आता भी लाठी लेकर तो उसको मना करती है, क्योंकि प्राणी की हत्या बहुत बड़ा पाप है। उसका कोई ना कोई कर्म का हिसाब आपके अकाउंट में आ जाएगा, कभी ना कभी उसका हिसाब आ जाएगा। भीष्म पितामह की कहानी पता ही है ना, जो बाणों के शैया पे, तीर के शैया पे लेटे थे। कारण भी पता है कि 50 जन्म पीछे उन्होंने एक सांप को काटी के झाड़े में फेंक दिया था, और उसी झाड़ी में उलझ कर लौलहान होकर वो सांप मर गया। तो वही उसको श्राप 50 जन्म बाद भी मिल गया। यही रहस्य है। तो स्वर्ग में चलने की एक कथा सुनाते हैं। एक बार एक बहुत दानवीर राजा था, बहुत प्रजापालक था। उसका नियम था कि हर हफ्ते हफ्ते वो गरीबों को, सबको दान दिया करता था। लेकिन ये भी विशेषता, उसका खजाना कभी खत्म नहीं होता था, क्योंकि कहते हैं ना, दान देने से बहुत बढ़ता है। और वो इसी तरह से नियम प्रमाण चल रहा था। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। देखो, मृत्यु तो किसी की भी होना है। हाँ, कोई पुण्यात्मा है, पाप आत्मा, सबकी मृत्यु होती है। मृत्यु तो सबको, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो होगी ही होगी। तो उस राजा की भी मृत्यु हुई। अब यमराज उसका लेखा जोखा देख रहे थे कि क्या पाप पुण्य का देख रहे थे। तो देवदूत ने बताया कि हाँ, इनका तो सारा पुण्य का ही हिसाब है, लेकिन एक बार इनसे गलती हुई है, छोटी सी गलती। तो उसके सजा में इनको, जब यमदूत इनको स्वर्ग की ओर ले जाएंगे, तो नरक के बगल से गुजर के ले जाना होगा। मतलब खाली नरक के बगल से गुजारना है, यही उनकी सजा है। छोटी सी कोई गलती हुई थी। ठीक है, राजा को ले जाया जा रहा था। तो नरक के बगल से जब गुजर रहे थे तो लोगों का चित्कार पुकार, क्योंकि नरक में सुनते हैं कि गर्म कढ़ाई में डाल दिया जा रहा है, कोड़े लग रहे हैं, हाँ, ऐसा ऐसा कष्ट दिया जाता है नरक में। तो वो चित्कार सुन रहे थे राजा, क्योंकि बगल से गुजारना था उनको, तो आवाज़ सुन रहे थे। जब जैसे नरक से पार होने लगे, तभी सभी नरकवासी लोग आ गए दरवाजे पर और बोले, नहीं, आप मत जाओ, यहाँ से आप मत जाओ, हमारे रास्ते से आप मत जाओ। तो राजा देवदूत, क्यों, ऐसा क्यों कह रहे? नहीं, ये बहुत पुण्यात्मा है। ये जब यहाँ से गुजर रहे थे ना, तो हमें हमारी तकलीफ में आराम मिल रहा था। मतलब हमको चोटें लग रही थी, गर्म कढ़ाई में डाला जा रहा था, लेकिन हमें दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। तो इस पुण्यात्मा के कारण तो इनको मत यहाँ से जाने दो, इनको दरवाजा पे ही खड़े रहने दो। राजा ने भी बात सुनी, देवदूत लोग भी सुना। बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इनका काम पूरा हो गया, बस इनको यहाँ से गुजरना था, तो जा रहे हैं स्वर्ग। तो राजा बोलता है, नहीं, देवदूत को मना कर दिया कि नहीं, मुझे स्वर्ग नहीं जाना है, मुझे यहीं दरवाजे पे खड़े होकर इनको, मतलब इनकी मदद करनी है। देवदूत, क्या बात कर रहे हैं आप भूखे प्यासे यहाँ द्वार पर खड़े रहेंगे? तो हाँ, मैंने जीवन भर सबकी रक्षा की है, तो क्या मरने के बाद इनकी रक्षा नहीं की? अगर इनको तकलीफ में मेरे कारण आराम मिल रहा है, मेरे खड़े होने से, मेरी शक्ति से, तो मैं यहीं खड़ा रहूँगा। लेकिन ये तो हो नहीं सकता है। लेकिन आप तो पुण्यात्मा, आपने इतना पुण्य किया है। तो राजा ने बोला, हाँ, मैंने पुण्य किया है ना, तो मैं अभी इसी वक्त अपना सारा पुण्य यहीं पर दान कर दे रहा हूँ, सारा पुण्य यहाँ खत्म कर रहा हूँ, इनको दान कर दे रहा हूँ, इनको अपना सारा पुण्य। तो ये कैसे कर सकते? कर नहीं सकते। तो क्यों? मेरी मर्जी, मैं अपना पुण्य दान कर रहा हूँ। तो देवदूत बोला, ठीक है, दान कर दी, अब चलिए। तो राजा, अब कैसे जाऊँ? मैंने तो सारा पुण्य दान कर दिया, तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, पुण्य है नहीं जो मैं स्वर्ग जाऊँ। तो उसी समय सभी देवता वहाँ पे पहुँचते हैं, इंद्र वगैरह सभी, और सभी राजा को बोलते हैं कि नहीं राजन, आपका पुण्य खत्म नहीं हुआ, आपने दान कर दिया ना, तो उसका कई गुना आपका बढ़ गया। चलिए, आपकी वजह से इन लोगों का भी बहुत सजा माफ़ हो जाएगा, और आप चलिए स्वर्ग में। तो इस तरह से उस राजा को स्वर्ग मिला। तो देखा, मतलब अच्छे लोगों का खाली प्रेजेंस, उनका घर में होना ही लगेगा कि नहीं, बहुत तरह से आराम है, बहुत शांति मिल रही। तो ये होता है कितनी, क्योंकि उनके अंदर दैवी बुद्धि थी ना, तो सारा पुण्य वहाँ पे दान कर दिया उन बच्चों की रक्षा के लिए। कितनी बड़ी बात है। तो ऐसी बुद्धि वाले ही स्वर्ग पहुँचेंगे। तो ऐसी बुद्धि कैसे बनेगी? जब हम ज्ञान में चलेंगे, है ना। सतयुग में सच्चा जेवर थे, अभी तो सब झूठे हैं। आत्मा ही झूठी है तो सब जेवर झूठा है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चे के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, क्षीर सागर में जाने के लिए एक पिता से ही सच्ची प्रीत रखनी है, सबको भगवान की याद दिलानी है, भगवान का परिचय देना है। कितना बड़ा पुण्य है, ईश्वर से मिला देना कोई छोटी बात है। सबके दुख हर लेना, दुख हरने का रास्ता बता देना, शांति देना, बहुत बड़ी
सेवा है ना, दान है ना। दूसरी पॉइंट, विनाशी धन का नशा नहीं रखना है, ज्ञान धन के नशे में रहना है। धन का क्या नशा है? हाँ, कपड़ा जेवर धन दौलत ये सब तो मिट्टी है, चोर लूट लेगा, कभी भूकंप आएगा भस्म हो जाएगा। लेकिन ज्ञान धन, जो आपके अंदर जो संस्कार है, वो कोई लूट नहीं सकता। हाँ, रुपया पैसा कपड़ा लत्ता सब लूट जाएगा, जल जाएगा, लेकिन आपके अंदर जो संस्कार है वो नहीं जलेंगे। और ये ज्ञान हमें वो संस्कार सिखाता है। तो ज्ञान धन के नशे में रहना, जितना हमारे अंदर ज्ञान है ना, वो धन हमें ईश्वर से मिलाएगा। ये स्थूल धन नहीं, धन दौलत नहीं। लोग समझता है कि पंडित से पूजा करा लिए, करोड़ दान कर दिए तो भगवान मिल गए। नहीं नहीं, भगवान मिलते हैं संस्कार से। तो ये रहस्य है। फिर वरदान दिया बाबा ने, भगवान की मदद द्वारा उमंग उत्साह और अथकपन का अनुभव करने वाले कर्म योगी बनो। बाबा की मदद द्वारा उमंग उत्साह और अथकपन, अर्थात कभी थकने का नहीं, कभी नहीं थकोगे, इसका अनुभव करने वाले कर्म योगी बनो। तो कर्म योगी बच्चों को कर्म में बाबा का साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिलती है। क्या बात है। कर्म योगी अर्थात हर कर्म ईश्वर की याद में करो। अब कोई कपड़ा मोड़ रहा है, कोई खाना बना रहा है, हाँ, कोई ऑफिस में जा रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, बर्तन धो रहा है, हर कर्म में ईश्वर की याद, बाबा की याद से हम कर रहे हैं। देखिए, ये कर्म हमको मिला है, सेवा है। कोई भी काम हमको मिला है, मेरा घर चल रहा है, मेरा शरीर चल रहा है, तो वो सेवा है ना, जिसकी वजह से हम आज खड़े हैं। तो उस कर्म में बस भगवान की याद होगी ना, तो एक्स्ट्रा मदद मिल जाएगी। क्योंकि भगवान देख रहा है ना कि हर कर्म करते हुए भी मेरी याद में, तो भगवान जिम्मा है। बाबा बोलता है, एक याद का मैं 100 याद देता हूँ, 100 याद का फल देता हूँ। एक याद, लेकिन सच्चा याद, झूठा नहीं। हाँ, देखो बाबा कह रहे हैं, कोई भी काम भले छोटा भी हो, मुश्किल भी हो, लेकिन बाबा की मदद से आप उमंग उत्साह में रहोगे, हिम्मत मिलेगी, कभी भी थकोगे नहीं। जिस कार्य में उमंग उत्साह होता है वहाँ सफलता अवश्य मिलती है। उमंग उत्साह से करो, बोझपन से नहीं। हाँ, हमरा तो करना ही है, हाँ, क्या करें, हम इतना छोटा काम कर रहे हैं। नहीं, काम कोई छोटा बड़ा नहीं है। आप सेवा करो ईश्वर की याद से, उमंग उत्साह से करोगे ना, तो उसमें सफलता मिलेगी। बाबा अपने हाथ से काम नहीं करते, लेकिन मदद देने का काम जरूर करते। भगवान आ नहीं जाएंगे। हाँ, वो एक आत्मा का अनुभव था ना, वो ऑटो से जा रही थी, ऑटो वाला उसको मतलब उसके लिए बुरा सोच रहा था, उसका सब लूटने का सोच रहा था, लेकिन बाबा अदृश्य रूप से भी उसकी कितनी मदद की और उसको सही पते पर पहुंचा दी। तो भगवान ऐसे मदद करते हैं। तो आप सभी कर्म योगी स्थिति में रहो, कभी भी थकावट की फील नहीं होगी, और ईश्वर का हमेशा फील करोगे, भगवान मेरे साथ है। स्लोगन, मेरे में ही आकर्षण होती है, इसलिए मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। मेरा जैसे कहोगे ना, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा शरीर, तो उसमें तुम फंस जाओगे। कह दो तेरा शरीर, तेरा बच्चा। अब बच्चे हमारे बाहर हैं, हम तो यहाँ से नहीं देख सकते। भगवान को कह दो, बाबा तेरा बच्चा है वहाँ, आप देखो उसको, जिम्मेवारी सौंप दो और निश्चिंत रहो। हर कर्म में यहाँ पे याद करते रहोगे तो वहाँ तुमको मदद मिलता रहेगा, क्योंकि भगवान को जिम्मा दे दिया ना कि तेरा बच्चा है, तू संभाल। क्योंकि हम यहाँ रह के सब जगह तो नहीं देख सकते, कर सकते, वो कर सकता है, वो तो कहीं भी उड़ जाता है। तो भगवान को दे दो सब कुछ, मेरा को तेरा में परिवर्तन करो, तो मदद भगवान की होगी। और ज़्यादा धन की इच्छा भी नहीं करना है, क्योंकि धन संभालते संभालते हम स्वयं खर्च हो जाते हैं। ज्ञान कमा लिया तो तुम धनवान बन गए। क्या बात है। यदि धन कमाते जाएंगे तो हम खर्च हो जाते हैं, मतलब कि हमारा सारा विश्वास, हमारा गुण, हमारी विशेषता खत्म हो जाती है। हमें हमेशा लगेगा कि हम और धन कमाएं, कोई गरीब को हम देख नहीं सकते हैं, हाँ, हम बहुत धनवान है, अभिमान में रहते हैं, तो हमारा गुण खत्म हो गया। और ज्ञान धन कमा लिए तो गुण कमा लिए, भगवान को कमा लिए, तो कितनी बड़ी बात है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।